Good morning, students. I am your computer teacher, and today we will learn about computer. Okay, class second, chapter number first. Computer a smart machine. Computer a smart machine. तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर आ स्मार्ट मशीन के बारे में. Okay, students. This chapter is only for class second. Okay, students. Computer a smart machine. Computer a smart machine. हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक समझदार यंत्र. ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट्स, now the time of warm up. Okay students, tick the activities which you can do on a computer. Tick the activities which you can do on a computer. आपको उस कॉलम में टिक करना है जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हो. जैसे कि फर्स्ट इज़ टाइप अ लेटर. अगर आप कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो तो आपको इसमें सही का निशान लगाना है. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड इज़ जॉगिंग. धीरे धीरे कदमों से टहलना. तो अगर आप कंप्यूटर के द्वारा धीरे धीरे कदमों से टहल सकते हैं तो आप इस पर टिक यानी कि सही का निशान लगाएंगे, और अगर नहीं टहल सकते तो आप इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे. थर्ड इज़ बुक टिकट्स. अगर आप कंप्यूटर के द्वारा टिकट्स बुक कर सकते हैं तो आपको इस कॉलम में सही का टिक करना है. अगर नहीं कर सकते तो आपको इस पे क्रॉस का निशान लगाना है. नेक्स्ट इज़ वॉक. अगर आप कंप्यूटर के द्वारा टहल सकते हैं तो आपको इस पे सही का टिक करना है. अगर नहीं टहल सकते कंप्यूटर के द्वारा तो आपको इस पे क्रॉस का निशान लगाना है. नेक्स्ट इज़ जंप. जंप मीन्स कूदना, उछलना. अगर आप कंप्यूटर के द्वारा उछल कूद कर सकते हैं तो आप इस पे सही का निशान लगाएंगे. अगर कंप्यूटर के द्वारा उछल कूद नहीं कर सकते तो आप इस पे गलत का निशान लगाएंगे. एंड द लास्ट इज़ प्रिंट बिल्स. अगर आप कंप्यूटर के द्वारा कोई भी बिल प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट बिल्स मतलब किसी भी सामान का बिल, किसी भी सामान सूची का बिल अगर आप कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं तो आप इस पे सही का निशान लगाएंगे, और अगर बिल कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट नहीं कर सकते तो आप इस पे क्रॉस का निशान लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स. इस काम को करने के लिए आपके पास 2 मिनट्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट योर वर्क नाउ. उम्मीद है आपने अपना वर्क अच्छे से और सही तरीके से कर लिया होगा. अब लेसन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं
अ कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, कि एक कंप्यूटर स्मार्ट मशीन कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक समझदार यंत्र है और यह बहुत ही उपयोगी है और यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुका है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वर्सेस मैन। अब हम मैन और कंप्यूटर में तुलना करेंगे कि बेहतर कौन है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर्स कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर तेज गति से कार्य कर सकता है। मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर्स। मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। एक मनुष्य या एक आदमी कंप्यूटर के जितना तेज गति से कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर डू नॉट मेक्स मिस्टेक्स। कंप्यूटर गलतियाँ नहीं करता है। कंप्यूटर गलतियाँ नहीं करता है। मैन कैन मेक मिस्टेक्स। मैन कैन मेक मिस्टेक्स, जबकि आदमी गलतियाँ करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड वर्किंग। कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड वर्किंग। कंप्यूटर कभी भी काम करते नहीं थकता। हम यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर कभी भी काम करते नहीं थकता, मतलब जब वो काम करता है तब उसको थकान नहीं होती है। मैन गेट्स टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। आदमी कुछ देर काम करने के बाद थक जाता है। नाउ लास्ट इज कंप्यूटर्स हैव वेरी गुड मेमोरी। दे नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देम। कंप्यूटर हैव वेरी गुड मेमोरी। दे नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देम। कंप्यूटर के पास बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है। कंप्यूटर्स अपने द्वारा सुरक्षित की गई जानकारियों को कभी भी नहीं भूलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के पास एक अच्छी मेमोरी होती है और जो अपने द्वारा सुरक्षित किए गए कार्यों या जानकारी को कभी नहीं भूलती। मैन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज मेमोरी। मैन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज मेमोरी, जबकि मनुष्य अपनी मेमोरी में संग्रहित की गई सूचनाओं को भूल सकता है। अभी आपने जैसा कि ये पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर वर्सेस मैन, कंप्यूटर और आदमी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर आदमी से बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह पे कंप्यूटर ही फास्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बट इन सम वेज मैन इज स्टिल सुपीरियर टू अ कंप्यूटर। बट इन सम वेज मैन इज स्टिल सुपीरियर टू अ कंप्यूटर, मतलब अभी भी कुछ मायनों में मनुष्य कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कि मनुष्य और कंप्यूटर के परिणाम क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिसीजंस, परिणाम। अ मैन टेक्स हिज ऑन डिसीजंस बट अ कंप्यूटर कैन नॉट। एक आदमी अपने डिसीजन स्वयं से ले सकता है। एक आदमी अपने निर्णय स्वयं से ले सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर अपने निर्णय स्वयं से नहीं ले सकता।
ऑर्डर, आदेश। अ मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क, बट अ कंप्यूटर नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। एक मनुष्य को किसी भी काम को करने के लिए किसी से भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट अ कंप्यूटर नीड्स ह्यूमन्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। लेकिन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए मानवीय निर्देशों की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने डिसीजन और ऑर्डर को अच्छे से समझा, तो आपको पता हो गया होगा कि कंप्यूटर हर तरह से मनुष्य से बेहतर, सुपीरियर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ ब्रेक। अब एक विराम लेते हैं और आगे कुछ वर्क देंगे हम आपको, जो आपको अच्छे से समझकर करना है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके। विच फीचर्स बिलोंग टू whom? Write the letter C for computer and the letter M for man. Which features belong to whom? Write the letter C for computer and the letter M for man. ओके स्टूडेंट्स, मतलब कौन सी लाइन या कौन सा लेख किससे संबंधित है। अगर कंप्यूटर से संबंधित है तो आपको कॉलम में सी लिखना है, और अगर मैन से संबंधित है तो आपको कॉलम में एम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ नेवर मेक्स मिस्टेक्स। फर्स्ट इज़ नेवर मेक्स मिस्टेक्स। तो आपको कॉलम में क्या लिखना है, आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए और कॉलम में फिल करिए। सेकंड इज़ कैन फॉरगेट। कैन फॉरगेट, कभी नहीं भूलना। तो आपको अपने दिमाग का यूज़ करके इसमें सही लेटर फिल करना है। नेक्स्ट इज़ नेवर गेट्स टायर्ड। नेवर गेट्स टायर्ड, यानी कि कभी नहीं थकता। कौन कभी नहीं थकता, आपको समझ में आ रहा होगा, आप कॉलम में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कैन टेक डिसीजंस ऑन हिज ऑन। कैन टेक डिसीजंस ऑन हिज ऑन, अपने फैसले अपने आप ले सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन अपने फैसले अपने आप ले सकता है, आप उसके लिए लेटर फिल कर सकते हैं। लास्ट इज़ नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। काम करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होती है। किसको काम करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होती है, आपको ये अभी पढ़ाया गया है। आप अपने माइंड का यूज़ करके कॉलम में फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। ओके, स्टार्ट योर टाइम नाउ।
वेरी गुड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने अपना वर्क अच्छे से कर लिया है। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज आपने देखा कि कैसे कंप्यूटर और मनुष्य में तुलना की गई है। मनुष्य कंप्यूटर से काफ़ी बेहतर नहीं है, कंप्यूटर मनुष्य से बेहतर है। कंप्यूटर कोई भी काम बिना थके हुए कर सकता है और मनुष्य कोई भी काम करता है तो कुछ समय के बाद थक जाता है। और जहाँ तक मेमोरी की बात रही तो मनुष्य क्या होता है, कुछ समय के बाद कोई भी बात, कोई भी डेटा उसके दिमाग से मिस हो जाता है, मतलब वो भूल जाता है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी अपनी मेमोरी नहीं भूलता। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा और तब तक के लिए थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स।